हम सबके प्राण हृदय सम्राट श्री नंदी निवासी भगवान जी के परम पावन चरण कमलों में विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत महापुरुष एवं मेरे सदगुरु जी भगवान जी की परम प्यारी संगत, जीवन में जो कुछ भी बदलाव आना है वो उनकी नजर से आना है। जो कुछ भी आपने उनके जीवन से प्राप्त किया है, सेवा की है, उसका फल तो वो अवश्य आपको देंगे ही। फर्क कहाँ पड़ता है? जब हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते। श्री गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में आपने एक विशाल एक लीला सुनी होगी कि श्री गुरु महाराज जी कसूर में लाहौर के पास एक फोटोग्राफर की दुकान पर गए और उसके हाथ देखा। हाथ देखने के पश्चात उसे कहने लगे, बहुत सारी बातें बताई और कहने लगे कि आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी। कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर आए तो उनकी माता जी ने कहा कि यहाँ पर एक पूर्ण संत आए हुए हैं, आप उनको जाकर मिलो। जब वो श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी ने उनका बाजू पकड़ लिया और कहने लगे, कसूर वाले जोशी ने क्या कहा था तुम्हें? वो कहने लगे, गुरु महाराज जी आपको कैसे पता कि कसूर वाले जोशी मेरे पास आए थे? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमें अपनी रूहों को तारने के लिए कई कई स्वांग करने पड़ते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहाँ श्री गुरु महाराज जी सकल जगत के नियंत्रक है और उन्होंने कहां कहां से ढूंढकर अपनी जीवों को अपने शरण में लगाया। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, कोई कुछ कोशिश नहीं की, अनायास ही उनकी कृपा हो गई और हम उनके श्री चरणों में आ गए और हमें सानिध्य भी भाई जी का मिला। ये जो शिविर चल रहे हैं ये आज से नहीं चल रहे। 2004 में पंजाबी बाग में भी मैंने 2 दफा ऐसे शिविर अटेंड किए और जो वो अनुभव मेरे हैं वो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने वहां रहते हुए मुझे क्या प्रदान किया। थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। और जो श्री गुरु महाराज जी ने लिखवाया वो आज भी मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है। पर वो शिविर और इस शिविर में फर्क था। उस शिविर में एक दफा मैं अकेला ही था, स्टूडेंट कह लो, और एक कमरे में मुझको रख दिया गया कि वहां पर सिर्फ एक मेरे भगवान जी का स्वरूप था और एक मैं था। भाई जी ने कह दिया, जब जी करे आराम कर लेना, जब जी करे भजन कर लेना, जब जी करे गुरु महाराज जी से बातें कर लेना, लेकिन इस कमरे से बाहर आप तभी जाओगे जब आपको आरती पे जाना होगा, आपको भोजन भी यही मिलेगा। तो ये बात हो रही थी कसूर वाले भगत जी की। जब वो श्री गुरु महाराज जी की शरण में आ गए तो उनका सारा परिवार उपदेशी हो गया और कुछ दिनों के पश्चात उनका एक बेटा था, योगराज, जवान बच्चा था,
16-17 साल की एज थी, वो बच्चा शरीर छोड़ गया। तो ये बहुत परेशान हो गए कि श्री गुरु महाराज जी ने हमसे क्या किया, हमारा एक ही बेटा था, वो शरीर छोड़ गया। ये काफी दिन तक श्री गुरु महाराज जी के पास नहीं गए। तो जब 1 महीने के बाद उनकी माता जी ने कहा कि आप गुरु महाराज जी के पास आपको जाना चाहिए, तो श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंच गए और बैठे। तो श्री गुरु महाराज जी ने कुछ देर तक इनसे बात नहीं की और फिर स्वयं ही फरमाया, आप इसलिए दुखी हो ना कि आपका बेटा योगराज शरीर छोड़ गया है। वो गया नहीं है कहीं, आपके पास था, अब वो हमारे पास आ गया है। आपके पास गृहस्थी था और हमारे पास वो साधु वेश में है। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी फिर खामोश हो गए। वो भी चुप, दोनों तरफ से कोई बात नहीं हो रही। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनकी जिज्ञासा को देखते हुए कहा, आप अपने पुत्र को देखना चाहोगे? फिर चुप। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी हथेली से एक ताली बजाई और योगराज के नाम से आवाज दी, योगराज। फिर दोबारा ताली बजाई तो योगराज साधु वेश में श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी ने योगराज से पूछा कि ये कौन है? वो कहने लगे कि ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरा भाई है। तो थोड़ी देर वार्ता करने के पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया तो योगराज चला गया। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि आपको यकीन हो जाए। आपने शंकर भगवान जी को सुना, पार्वती माता को सुना, जगत जगदम्बा सुना, तो जो कि सारी शक्तियां रिद्धियों सिद्धियों के मालिक थे, लेकिन वो अपने पुत्र को, मरे हुए को जीवित नहीं कर पाए। गणेश जी का जब सिर काटा गया तो उनको जीवित नहीं कर पाए। आज तक धीरे चल रहा है। तो मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, शंकर भगवान जी मजबूरी बता देते कि मैं प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकता। उसे कहते हैं पार्वती को, तू तो जगत जगदम्बा है, तेरे में सारी शक्तियां, तू इसको चेंज कर दो, तो भी नहीं कर पाते। तो उनको अल्टीमेटली एक और विष्णु भगवान जी का सहारा लेकर हाथी का शीश लेके लगाना पड़ता है। और यहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी जो 1 महीने पहले शरीर छोड़ गया था, सब कुछ हो गया था, संस्कार सबने किया, माता पिता ने किया, उन्होंने अपने जीवन बच्चे देख लिया। फिर कहाँ शक रह जाता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी कुछ नहीं कर सकते। जब मुर्दा को जीवित कर देते हैं तो उसको क्यों नहीं कर सकते? ये स्वयं हमने उनके जो स्वामी जी थे अखंड ब्रह्मानंद जी, अलवर वाले महात्मा जी, जो छोटे महाराज जी कहते थे कि ये मेरा भाई है, क्योंकि इसको और मुझे एक ही दिन चोला मिला था। तो उन्होंने उनकी इतनी देखभाल की, उनके लिए सेवादार नियुक्त कर दिए, उनके खाने का अरेंजमेंट के भाई इनको कोई दिक्कत नहीं हो सकी। हमें भी उनकी सेवा करने का काफी अवसर मिला। सोनीपत आने में बहुत सारा जीवन था और उनके जीवन से क्या सीखा। साल बाद जब वो श्री गंगली साहब आते थे तो सारे साल में जो सेवा उनके पास होती थी, मान लो 3575 रुपए 90 पैसे उनके पास सेवा है, तो वो मेरे को देते थे कि भगत जी ये सारी सेवा ना गुरु महाराज जी को के पाले। स्वयं भी इसका नहीं करते थे कि मैं लिखवा दूं, अनाउंसमेंट करवा दूं, नहीं। और वापसी पे जाना तो किसी के साथ चले जाना या पैदल यात्रा करनी, काफी दूर दूर तक दिल्ली में
तक ऐसे ऐसे संत महापुरुष श्री गुरु महाराज जी ने बनाए। और मैं तो कहता हूं कि जीवन में पढ़ लेना अच्छी बात है, सुन लेना अच्छी बात है। अगर श्री गुरु महाराज जी के जीवन की लीलाएं हैं उन्हें आप अपने जीवन में धारण करें और उसी लीला के आप एक पात्र बन जाए, पात्र ना बने के दर्शक बन जाए कि भाई ये जो हो रहा है इसमें ये श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, तो उसका असर डायरेक्ट आना चाहिए मेरे ऊपर भी कि श्री गुरु महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर हैं। जो शक्तियां उनके पास भी नहीं थी प्रकृति के नियम बदलने की, वो मेरे सतगुरुदेव भगवान जी उन शक्तियों के मालिक हैं। और आज भी अनेकों अनेकों जीव इनकी शरण में आके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ ऐसा सुंदर वातावरण गुरु महाराज जी के स्थान पर ही योगी साहब में हमें मिला है। और 4 दिन तक संत महापुरुषों को भी सुनेंगे और अपना निर्ध्यासन भजन अभ्यास का भी अवसर मिलेगा। तो ऐसे कई अवसर श्री भाई जी के सानिध्य में शुरू हुए।